आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं 60वें हरियाणा दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम सब के लिए गर्व का दिन है। आज 6 दशकों के श्रम, साधना और सफलताओं की गाथा का उत्सव है। हरियाणा भले ही भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की देवधरा भारत माता का विशिष्ट आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना की है। महाराजा कुरुस ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश इसी धरा से दिया। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही आपकी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। भाइयों बहनों, जब वर्ष 1966 में हरियाणा बना तब हमारे पास सीमित संसाधन थे। हमें इसी दुर्दशा से निकलने के लिए हमारे विजनरी नेताओं ने कड़ा संघर्ष कर हरियाणा राज्य बनवाया। मैं हरियाणा के निर्माण में योगदान करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। जब हरियाणा बना उस समय लोग कहते थे कि इतना छोटा और पिछड़ा हुआ राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा, लेकिन हमारे मेहनतकश किसानों, जवानों और कामगारों ने उस चुनौती को अवसर में बदल दिया। मैं उन सभी कर्मयोगियों को नमन करता हूं। उनकी तपस्या, मेहनत और दूरदर्शिता से आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। जब हम प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश के विपन्नता से संपन्नता और बदहाली से खुशहाली की अनेक मंजिलें तय की हैं। साथियों, हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.6% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपए है, जबकि 1966 में यह मात्र 343 रुपए थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4 करोड़ 50 लाख रुपए का था, जो बढ़कर अब 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है, जहां गन्ने का भाव सर्वाधिक 415 रुपए प्रति क्विंटल है। हमने सर्वाधिक सामाजिक पेंशन 3200 रुपए मासिक की है, जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। भाइयों बहनों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। वर्ष 1966 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो अब 206 लाख टन हो गया है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहाने वाला प्रदेश है। वर्ष 1966 में जिस प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन ना मात्र के थे, अब हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव व ढाणी भी 24 घंटे 7 दिन बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं। राज्य के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन उपलब्ध हैं। इसी कारण कम बारिश होने पर भी यहाँ सूखे के हालात पैदा नहीं होते। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों को इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज यहाँ चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो का जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज
व फ्लाईओवर जनता का जीवन सुगम बना रहे हैं। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश हुआ है। हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। भाइयों बहनों, शिक्षा की बात करें तो यहाँ आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। हम अपने युवाओं की देशभक्ति और वीरता को सलाम करते हैं। हमारे असंख्य वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति की देश भर में चर्चा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की कर्मठता का जिक्र नहीं करूंगा तो इस 59 साल की गाथा अधूरी ही रह जाएगी। राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। अब तो हमारी बेटियां खेलों में झंडे गाड़ रही हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ कर रही हैं। देश व विदेश में भी उनकी प्रतिभा की धाक है। महिलाओं के इस योगदान को नमन करते हुए हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हमारी बेटियां ड्रोन उड़ा रही है। 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। प्रदेश में आधे से अधिक स्टार्टअप्स महिलाओं ने खोले हैं। हमारी लगभग 10,000 बहन बेटियां बीमा सखी भी बन चुकी हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करके हरियाणा के माथे से बेटियों को मारने वाले प्रदेश का कलंक मिटा दिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की राह पर ले जा रही है। हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी दोगुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिया है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए हर गरीब के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पीएम सूर्य घर योजना में गरीबों को बिजली के बिल से राहत मिली है। प्रदेश में आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1,34,00,000 गरीब लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। हमने 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 साल से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। दयालु योजना, हैप्पी योजना, हर घर हर गृहिणी योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन और कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हम हेल्दी इंडिया बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। अब इनमें एमबीबीएस की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2,385 हो गई है। किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में दी जा रही हैं। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर की फ्लाइट का संचालन भी किया जा चुका है। सड़कों के सुधार के लिए हमने प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू की है। इसके तहत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जा रहा है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाले सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग शामिल हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। हम सब प्रयास ही हमारे सपनों के हरियाणा को गढ़ेगा। मैं आप सबको एक बार फिर हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।